Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to online class 9 general mathematics. Today we are start our new unit, that is unit number 6, exponents and logarithms. ठीक है, today we are starting our new unit, that is exponents and logarithms. इसमें हम लर्न करेंगे about exponents and logarithms. ठीक हो गया, डिफरेंट काइंड्स हमने इसमें लर्न करनी है, तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ यूनिट नेम. नाउ स्टार्ट. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं. वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट स्क्वायर रूट, बट इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी दिस कंसेप्ट इन डिटेल. Also we will study the law of exponent and the scientific notation which help us in solving mathematical problem easily. Similarly, among different branches of mathematics, logarithm is one of the most important branch, which is widely used in other branches of science like physics, chemistry and biochemistry. The basic use of logarithm is to convert lengthy operation of multiplication and division into simple operation of addition and subtraction. ठीक हो गया. क्या कहते हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया अबाउट स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है आपने लर्न किया था. ठीक है, इस बेसिकली द रूट ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एक नंबर आपके पास कौन सा नंबर से मिलके स्क्वायर बनाता है, तो वो जिन नंबर्स को मिलके स्क्वायर बनाता है वो नंबर का फिर उसका स्क्वायर रूट कहलाता है. ये तो आपने काफ़ी डिटेल में लर्न किया है क्लास 8 में 7 में. अब इसमें थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बारे में. इसके अलावा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट भी आपने लर्न किया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है. ठीक है, इसके डिफरेंट लॉज आपने यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लास 7 में. ओके, आल्सो इसमें जो न्यू चीज़ आप लर्न करेंगे वो साइंटिफिक नोटेशन और लॉगरिथम लर्न करेंगे, जो कि नेक्स्ट यूनिट एक्सरसाइजेस में हम करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है रेडिकल एंड रेडिकेंस. ठीक हो गया, रेडिकल एंड रेडिकन क्या है आज हमने वो लर्न किया नहीं है. ओके, तो स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर रूट लर्न किया था. ठीक है, अब स्क्वायर रूट बेसिकली आपके पास क्या है. स्क्वायर रूट जो साइन होता है, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो बेसिकली कहलाता है रेडिकल्स. ठीक है, हम उसको कहते हैं रेडिकल. और रेडिकन क्या होता है, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास ये नंबर आ जाता है, डेट इज कॉल्ड द रेडिकन ऑफ दैट रेडिकल. ठीक हो गया. जैसे कि अब यहाँ पे आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2. अब आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट भी पढ़ सकते हैं, रेडिकल 4 भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, ये देखिए 16, इट्स मीन के 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 4 कौन से दो नंबर से मिलके कौन से दो नंबर्स को हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होता है तो हमें इस 4 देता है, डेट इज़ 2. तो हमारे पास ये अपोजिट आ जाता है. ठीक है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास दोनों अपोजिट आ जाते हैं. अंडर रूट 16 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है और स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4 आ जाता है. इसी तरह 5 स्क्वायर 25 आता है और स्क्वायर रूट 25 5 आ जाता है. जनरली स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू a. इस तरीके से ये हमारे पास आप देखें, हेयर इज द सिंबल in this square root is called radical sign, and x, the number of written under the radical sign, is called radicand, and a is called the square root of x. ठीक है, अब आपके पास क्या कहते हैं कि ये जो आपके पास साइन है ये रेडिकल साइन कहलाता है, इसको आप रेडिकल भी बोल सकते हैं. अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, जो रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है वो रेडिकन कहलाता है, और जो आपके पास आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट का वो a है. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x आपके पास जो आ जाता है वो a कहलाता है. अब रेडिकल आप इसको रूट भी कह सकते हैं. ठीक है ना, रेडिकल. और ये इसके अलावा आप रेडिकल को ये भी कह सकते हैं कि रेडिकल इज द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, एक्सपोनेंट आपने लर्न किया है ना, क्या नंबर दैट मल्टीप्लाई
सेवरल टाइम, ठीक है, सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय सेवरल टाइम, जितने टाइम वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है हम उसको इंडेक्स में लिख लेते हैं कि जी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम, तो वो आपके पास एक्सपोनेंट आ जाता है। अगर हम एक्सपोनेंट का अपोजिट ले लें, ठीक है, यानी कि ये जो 4 है इस इंडेक्स का हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। तो हम ये भी कह सकते हैं रेडिकल इज द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ एन एक्सपोनेंट, ठीक हो गया। तो रेडिकल, अब ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये जो रेडिकल है जस्ट आपके पास ये सिंगल सिंबल जस्ट ऐसा ही सिंबल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो रेडिकल है इसके ऊपर एक वैल्यू दे दी जाए, आपको इंडेक्स दे दिया जाए, जहाँ पे आपके पास इस रेडिकल साइन पे कोई पावर नहीं है, इट्स मीन कि ये स्क्वायर रूट कहलाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर पावर आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है, पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिर हम उसको क्या बोल लेते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स। अगर 4th आ जाए तो हम कहते हैं 4th रूट ऑफ एक्स। इस तरीके से ये हमारे पास चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हमारे पास सिंगल सिंबल आ जाए, इसके ऊपर कोई नोटेशन नहीं गिवन, इंडेक्स नहीं गिवन, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट कहलाता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट स्क्वायर्स डिफरेंट रूट आ जाते हैं, जैसे कि देखें अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है केट रूट ऑफ द रेडिकेंट, ठीक है, केट रूट ऑफ द रेडिकेंट, या आप कह सकते हैं के रूट भी कह सकते हैं इक्वथ रेडिकल ऑफ रेडिकेंट। रेडिकेंट यानी कि इसी नंबर का आप केयर रूट ले लें, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर आपके पास क्या है, 3 स्क्वायर आपके पास 9 है और 3 क्यूब 27 है, 3 4 आप लेते हैं 81, 3 5 लेते हैं 243। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक हो क्या, ओके, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपके पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3। अब 27 है, 27 ये देखिए एक्सपोनेंट 3 क्यूब है, तो मैंने आपको बोला कि जब ये रेडिकल होगा तो ये इसका अपोजिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 27 स्क्वायर रूट, अब अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें, ठीक है ना, क्यूब रूट 27, अब 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम, 3 टाइम जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमें 27 दिया ना, तो हमने क्या कर दिया एक क्यूब रूट 27 के ऊपर हमने रूट लगा के 3 लिख दिया, इट्स मीन इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। 27 जब कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई होता है तो हमें 27 मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्यूब लगा दिया, ठीक है ना। इस क्यूब रूट, इस रूट पे हमने क्यूब का साइन लगा दिया। इसी तरीके से यह हमारे पास इंक्रीज होता जाता है। देखिए 81 आपके पास क्यूब रूट ऑफ 81, ठीक है। अब 81 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आपको 81 देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रूट पे 4 लगा दिया, ठीक है। इन अदर वर्ड वी से दैट 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 27, 4 रूट ऑफ 81 एंड 5th रूट ऑफ 243, ठीक है। इस तरीके से आप देखें यहाँ पे आपके पास मैंने आपको बोला था कि साइन चेंज हो, जो आपके पास इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है, ये जो इंडेक्स है, ठीक है, ये चेंज हो जाता है रेडिकल में अगर आपके पास कोई डिफरेंट नंबर्स आ जाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम सिम्बोलिकली कैसे लिखते हैं, क्यू रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे आपने लिखा था जस्ट रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आपके पास क्यू रूट आ जाएगा। अब देखें क्यू रूट इज द सिंबल ऑफ क्यू रूट, ठीक है, क्यू इज कॉल्ड इंडेक्स और रेडिकल ऑफ द रूट। अब ये जो क्यू है ये इंडेक्स कहलाएगा या रेडिकल ऑफ द रूट कहलाएगा, एक्स आपके पास रेडिकेंट कहलाएगा, यानी कि उसके जो अंदर वैल्यू है वो रेडिकेंट कहलाती है। एंड क्यू इज नेचुरल नंबर, क्यू आपके पास हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यू आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, 0 या उससे कम नंबर नहीं होंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंट की डेफिनेशन आपने लर्न कर ली कि रेडिकल क्या है। रेडिकल इज़ बेसिकली अ रूट,
ठीक है। रेडिकल को आप रूट भी बोल सकते हैं। फिर आपके पास रेडिकेंड जो कि रेडिकल के अंदर जो रेडिकल साइन के अंदर जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो रेडिकेंड कहलाती है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल की, ठीक है, रेडिकल से रिलेटेड। अब देखें, अगर आपके पास क्यू रूट ऑफ एक्स आ जाता है, क्यू रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि जब आप इसको x, अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a पावर q, ठीक है ना, अपोजिट इसका आ गया। देखिए, अगर ये आपके पास q रूट मीन 1/q, अगर आपने इस 1/q को ख़त्म करना है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई q ऑन बोथ साइड, तो आपके पास x इज इक्वल टू a q आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, अब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के रूट क्यू है, तो आप इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, क्यू रूट ऑफ एक्स एंड क्यू रूट ऑफ वाई। इसके अलावा थर्ड ये देखिए, क्यू रूट एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखें पावर, यहाँ पे पावर भी यूज़ हो रही है और रेडिकल भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्यू रूट भी यूज़ हो रहा है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये x आ जाता है। किस तरीके से, 1/q जब q से मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपके पास x आ जाता है। जब ये q रूट जो होता है, आप इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो इंडेक्स है ये आपके पास बेसिकली क्या बन जाता है, इसकी पावर बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। इसको आप डिनोमिनेटर बना लेते हैं और ये जो पावर है ये इसकी न्यूमरेटर बन जाती है, तो q/q इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास डिवीजन आ जाती है, ठीक है, क्यूब रूट एक्स डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो सेम नंबर हैं तो ये आपको 1 दे देगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है, क्यू एक्स पावर n और क्यू रूट है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम इसको पावर में एक्सपोनेंट में लिखेंगे रूट को, तो हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो उसकी पावर होती है उसको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, और इस प्रॉपर्टीज़ से फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द रेडिकल एंड द रेडिकेंड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आपके पास इस तरीके से ये रेडिकल साइन के साथ जब आपके पास ये आ जाती है वैल्यू, तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। अब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7। अब क्यूब रूट ऑफ 7 में रेडिकल क्या है और रेडिकेंड क्या है, ठीक है। अब रेडिकल आप क्या लिखेंगे, बेसिकली जो रूट की वैल्यू है, तब यहाँ पे रूट क्या है, इंडेक्स आपका 3 आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे रेडिकल इज इक्वल टू 3 एंड रेडिकेंड जो कि उस स्क्वायर रूट के अंदर या रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 7। अब यहाँ पे 36/25 आ गए, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। कोई भी फॉर्म हो, रूट के अंदर जो आपके पास वैल्यू गिवन होगी दैट विल बी रेडिकेंड एंड जो रूट होगा दैट विल बी रेडिकल। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, रूट आपके पास क्या है 4, रेडिकल आपने यहाँ पे, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिखा गया, आपने यहाँ पे लिख लेना है 4, ठीक है। रेडिकल इज 4 एंड रेडिकेंड इज 36/25। जस्ट सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं पार्ट 5 इसका, क्यूब 6 रूट ऑफ x/2r², ठीक है। जस्ट सिंपल आपने इसमें तो रेडिकल और रेडिकेंड को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे रेडिकल आपके पास क्या है, रूट 6 आ रहा है, तो आपने लिख लिया 6 एंड रेडिकेंड आपके जो रेडिकल के अंदर जो वैल्यू गिवन है दैट इज x/2r²। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 4 एंड 6 है आपका होमवर्क है। जैसे आपने इसमें मेंशन करना है आपके पास ये रेडिकल कौन सा है और रेडिकल कौन सा है। लास्ट में स्टूडेंट्स
Kindly submit your notebook to school for checking. Must complete your all the work and set your notebook to school for checking. Okay, students. Thank you. Best of luck.